हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर को ऑटोमेटिकली सेंड इन ब्लू में एज अ सब्सक्राइबर एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। पहले इन दोनों एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। आज का हमारा पहला एप्लीकेशन है इंस्टामोजो, जो कि काफी पॉपुलर पेमेंट गेटवे है, ठीक रेजर पे, स्ट्राइप और पेपाल की तरह। और दूसरा एप्लीकेशन है सेंड इन ब्लू, जो कि काफी पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन है। तो यहां पे अपने इंस्टामोजो के कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली सेंड इन ब्लू में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए हमें इन दोनों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करना होगा, एक ऑटोमेशन सेटअप करना होगा। यहां पे हम जो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का होगा कि जैसे ही हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे हमें एक नया पेमेंट रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले कस्टमर को हमारे सेंड इन ब्लू अकाउंट में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे, उसकी ईमेल लिस्ट में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि इंस्टामोजो और सेंड इन ब्लू इन दोनों का ही आपस में कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम इन दोनों एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। और साथ ही साथ इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस, और मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com, और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ इंस्टामोजो टू सेंड इन ब्लू और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो। और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें इंस्टामोजो पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले कस्टमर को सेंड इन ब्लू में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो देन हमसे ये पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू सेल। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल को हम ऐड करेंगे हमारे इंस्टामोजो की पेमेंट लिंक पे, एंड देन जैसे ही हमें उस पेमेंट लिंक से कुछ नए पेमेंट रिसीव होंगे तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट करने वाले यूजर का जो डेटा, उस पेमेंट का जो डेटा है वो हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे इंस्टामोजो के डैशबोर्ड पे और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल का यूज करेंगे उस पेमेंट लिंक में। यहाँ हम आ चुके हैं मेरे इंस्टामोजो अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे, एंड देन पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट लिंक पे। देन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट लिंक, एंड इस पेमेंट लिंक को, जो हम पेमेंट लिंक न्यू जनरेट कर रहे हैं, इस पेमेंट लिंक को एक नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो पर्पज से मेरे पेमेंट का जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है। यहाँ पे मैं वो नेम देता हूँ इस लिंक को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पे अपना नेम देने के बाद यहाँ हम आते हैं फ्लैट प्राइसिंग पे। और एग्जांपल के लिए ये जो कोर्स है ये मैं सेल कर रहा हूँ 9 रुपीज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं अमाउंट जो है वो पुट करता हूँ। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे कस्टमाइज पेमेंट पेज का एक ऑप्शन दिखाई देता है अपडेट पेमेंट लिंक में, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे हम अपने पेमेंट पेज के लिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। देन ये हमसे कह रहा है ऐड इमेज, तो ऐड इमेज के ऑप्शन पे मैं एक इमेज जो है वो अपने इस पेमेंट पेज के लिए ऐड करता हूँ। जो फील्ड्स है, जो ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अपने
पेमेंट पेज पे एक डिस्क्रिप्शन और इमेज ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे लास्ट में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है स्मार्ट एक्शंस का। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे सिलेक्ट करेंगे ऐड वेबहुक। ऐड वेबहुक सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इंस्टामोजो हमसे पूछ रहा है एक वेबहुक यूआरएल। यहाँ पे हमें वो सेम वेबहुक यूआरएल ऐड करना है दोस्तों जो हमें पावली कनेक्ट ने दिया था। तो पावली कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल को हम करेंगे कॉपी और अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे डन पे। डन पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक और न्यू पेमेंट पेज, एक और न्यू पेमेंट लिंक क्रिएट की है। तो यहाँ पे हम करेंगे इस पेमेंट लिंक को कॉपी और एक न्यू टैब पे करेंगे इस पेमेंट लिंक को पेस्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेमेंट लिंक हमने क्रिएट की थी इमेज और डिस्क्रिप्शन ऐड करके वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लिक करेंगे पे नाउ पे। सो यहाँ पे दोस्तों अब हमें अपने इस पेमेंट पेज पे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया इंस्टामोजो पे, इस पे एक टेस्ट पेमेंट, एक डमी पेमेंट करनी है ताकि जो नई पेमेंट हमें रिसीव हो रही है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे, उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उससे हम यहाँ पे पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम वापस आएंगे अपने पेमेंट लिंक पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल यूजर का नाम आकाश भेलकर, उसका ईमेल एड्रेस .bhelkar@gmail.com और फोन नंबर। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे एंड देन यहाँ पे मुझे एक यूपीआई पेमेंट के लिए क्यूआर कोड रिसीव हुआ है। सो मैं यहाँ पे अपने यूपीआई अकाउंट से अपने मोबाइल डिवाइस से एक पेमेंट करता हूँ एंड इट इज डन। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हुई है आकाश भेलकर इस यूजर के नाम से, इस यूजर की डिटेल्स के साथ। अब हम चलते हैं दोस्तों पावली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने इस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें अभी अभी जो पेमेंट हमने अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे किया, उस पेमेंट का एक डेटा जो है, उस पेमेंट रिसीव होने की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे रिसीव हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस पेमेंट लिंक की लिंक आईडी एंड देन जो पेमेंट हमें रिसीव हुआ है उसकी एक पेमेंट आईडी। साथ ही साथ ये स्टेटस में दिखा रहा है हमारे पेमेंट का स्टेटस जो कि एक सक्सेसफुल पेमेंट है और यहाँ पे हमारे पास है हमारे पेमेंट का अमाउंट। सो अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे जो हमने पेमेंट पेज क्रिएट किया था, जिसमें हमने वेबहुक यूआरएल ऐड किया, उसमें पेमेंट रिसीव होने का जो डेटा था, जो डिटेल्स थी, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। लेकिन इस रिस्पॉन्स में, इस डेटा में हमें पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो रिसीव नहीं हुआ है। सो हमारी पेमेंट आईडी से ही हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे एक्शन इवेंट पे और चूज ऐप में यहाँ पे एक बार फिर से सर्च करेंगे इंस्टामोजो। और हमारी एक्शन विंडो पे यहाँ पे इंस्टामोजो चूज ऐप में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे गेट पेमेंट डिटेल्स और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना इंस्टामोजो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे पावली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट की प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन। सो यहाँ पे अपने इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और टोकन को कलेक्ट करने के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ नीचे दिए गए इस हेल्प टेक्स्ट को। यहाँ लिखा है यू कैन गेट प्राइवेट एपीआई की एंड प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन अंडर एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन अवेलेबल इन द इंस्टामोजो अकाउंट। सो यहाँ हमें कह रहा है कि अपने इंस्टामोजो अकाउंट के हम डैशबोर्ड पे जाए और वहाँ पे जाके एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन से अपनी एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन जो है वो यहाँ पे एंटर करें। सो हाँ, डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों मेरे इंस्टामोजो अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि कैसे हम इस एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन को कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आते हैं अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक टू डैशबोर्ड पे। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एपीआई एंड प्लगइन्स का। एपीआई एंड प्लगइन्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन। आप उन सेम डिटेल्स को वहां से करें कॉपी और यहाँ पे पावली कनेक्ट में करें पेस्ट। सो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टामोजो अकाउंट की जो एपीआई की और टोकन है वो ऑलरेडी एंटर करके पहले कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन के साथ यहाँ पे इंस्टामोजो के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई देती है पेमेंट आईडी की। तो यहाँ पेमेंट आईडी में जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है इंस्टामोजो के ट्रिगर से, उस रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी हमारी पेमेंट आईडी। तो हम चाहते हैं कि सेम पेमेंट आईडी के पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स रिसीव हो। तो इस सेम आईडी को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे।
और मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें इंस्टामोजो से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारी जो पेमेंट आईडी का जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हम देख सकते हैं उस सेम यूजर का, उस सेम कस्टमर का है जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने इंस्टामोजो के पेमेंट पेज पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम आकाश वेलकर, उसका एंटर किया गया सेम फोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस, यानी कि अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो भी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है सेंड इन ब्लू, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे हमें एक पेमेंट रिसीव हो तो हम पेमेंट करने वाले कस्टमर को सेंड इन ब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करें। तो यहाँ चूज ऐप में हम सेलेक्ट करेंगे सेंड इन ब्लू एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना सेंड इन ब्लू अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे सेंड इन ब्लू अकाउंट की एपीआई की। सो अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट की एपीआई की हम कैसे कलेक्ट करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर सेंड इन ब्लू अकाउंट, क्लिक ऑन योर यूजर नेम ऑन द टॉप राइट एरिया एंड सेलेक्ट SMTP एंड API फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू एंड यू विल फाइंड द API की। सो ये हमें कह रहा है हम इन स्टेप्स को फॉलो करें अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में जाने के बाद एंड देन वहां जाके हमें रिसीव होगी एपीआई की। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे सेंड इन ब्लू अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस एपीआई की को कलेक्ट करेंगे। ओके सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे सेंड इन ब्लू अकाउंट के डैशबोर्ड पे और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ राइट साइड पे टॉप पे हमारा प्रोफाइल नेम दिखता है, हम इस पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम क्लिक करेंगे SMTP एंड API पे। सो SMTP एंड API पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कई सारे API कीज दिखते हैं जो मैंने अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में क्रिएट किए हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू API की पे एंड देन देंगे इस API की को एक नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस API की को एक नेम देता हूँ इंस्टा मोजो टू सेंड इन ब्लू और क्लिक करते हैं जनरेट पे। सो जनरेट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट में एक नई एपीआई की जनरेट की है। यहां से करेंगे इस एपीआई की को कॉपी और पैबली कनेक्ट में करेंगे इस सेम एपीआई की को पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना सेंड इन ब्लू अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट लिस्ट आईडी। तो हमारे सेंड इन ब्लू अकाउंट में जो सभी लिस्ट हमने क्रिएट की है उन सभी लिस्ट के जो नाम है, जो उनके टाइटल्स है, वो हमें यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं। सो इन सभी में से हम जिस लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस लिस्ट का नाम है टेस्टिंग इंस्टामोजो टू सब सेंड इन ब्लू। सो यहाँ पे हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे हम देखेंगे कि हमारे कॉन्टैक्ट्स पे के पेज पे कई सारे लिस्ट हमने क्रिएट की है। हम आते हैं अपने इंस्टामोजो अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स के पेज पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी लिस्ट को। सो इन सभी लिस्ट में से टेस्टिंग इंस्टामोजो टू सेंड इन ब्लू इस लिस्ट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि फिलहाल इस लिस्ट में एक भी कॉन्टैक्ट एडेड नहीं है, एकदम जीरो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे। अब अपनी पैबली कनेक्ट में अपने लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है अपडेट एनेबल स्टेटस, ब्लैक लिस्टेड ईमेल और SMS ब्लैक लिस्टेड। ये तीनों ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो इन्हें मैंने फिलहाल के लिए ऑल्स पे सेट करके रखा है। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल कि जो नया कॉन्टैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं सेंड इन ब्लू में उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सो ईमेल एड्रेस के नीचे दी गई न्यू ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम यहाँ क्लिक करेंगे एंड देन इंस्टामोजो में गेट पेमेंट डिटेल्स से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर का जो हमारा बायर का ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे हम मैप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस पेमेंट करते वक्त हमारे बायर ने इंस्टामोजो के कस्टमर ने एंटर किया था उस सेम ईमेल एड्रेस को हमने यहाँ न्यू ईमेल में मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे न्यू कॉन्टैक्ट का जो क्रिएट कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे और इंस्टामोजो से जो रिस्पांस रिसीव हुआ है उसमें हमारे यूजर का, हमारे कस्टमर का, हमारे कॉन्टैक्ट का, न्यू ऐड होने वाले कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें कलेक्टिवली रिसीव हुआ है। हम इन दोनों को एक साथ फर्स्ट नेम में मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछता है लास्ट नेम, तो हम दोनों जो डिटेल्स हमें कलेक्टिवली रिसीव हुई थी तो हमने इसे फर्स्ट नेम में ही मैप कर दिया है।
इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एसएमएस, बेसिकली हमसे पूछ रहा है हमारे कस्टमर का फ़ोन नंबर। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन से जो फ़ोन नंबर है उसे यहाँ पे हम मैप कर देते हैं। और एट लास्ट कंट्री, तो कंट्री की जो फील्ड है वो मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। सो अपने इंस्टा मोजो में पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है उसे यहाँ पे सेंड इन ब्लू के एक्शन विंडो में मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही ये हमें बता रहा है इनवैलिड फोन नंबर। सो बेसिकली फोन नंबर का जो पैरामीटर है वो इनवैलिड में है। तो यहाँ नीचे हेल्प डेस्क में हमें यहाँ पे इस एक्सेप्टेड फोन नंबर के जो फॉर्मेट्स है वो बताया है कि हमें यहाँ पे इन फोन नंबर्स के साथ कंट्री कोड भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो ऐड किया था, तो मैं मैनुअली यहाँ पे इस मोबाइल नंबर के पहले +91 जो कि इंडिया का कंट्री कोड है वो ऐड कर देता हूँ। सो अपना कंट्री कोड ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव होता है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा है। ये रिस्पांस हमें बताता है कि जिस कॉन्टैक्ट की जिस यूजर की डिटेल्स हमने यहाँ पे मैप की थी आकाश भेलकर, इस यूजर को हमने सक्सेसफुली अपने सेंड इन ब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे सेंड इन ब्लू अकाउंट पे, उस लिस्ट में जिस लिस्ट को हमने यहाँ सेलेक्ट किया था टेस्टिंग इंस्टा मोजो टू सेंड इन ब्लू, और इस लिस्ट में चल के देखते हैं कि क्या आकाश भेलकर इस नाम का कोई कॉन्टैक्ट वहाँ क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट पे, करते हैं हमारे इस कॉन्टैक्ट्स के पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आकाश भेलकर वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स हमने एंटर की थी हमारे इंस्टा मोजो पे पेमेंट करते वक्त, उस सेम पेमेंट करने वाले यूजर को हमने ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे सेंड इन ब्लू अकाउंट में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि इस पूरे वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए, इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखें। हम वापस आते हैं हमारे इंस्टा मोजो के पेमेंट लिंक पेज पे एंड देन यहाँ पे एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स और देखते हैं कि क्या जैसे हम यहाँ पे किसी यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे पेमेंट करते वक्त, तो ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टा मोजो अकाउंट पे रिसीव होने वाली पेमेंट जो है, जो पेमेंट करने वाले कस्टमर है, उसे हम इंस्टा सेंड इन ब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं या नहीं। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे माइकल कारस इस यूजर के इस कस्टमर की डिटेल्स मैंने एंटर की है, साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे एंड देन यहाँ पे मैं करता हूं एक पेमेंट एंड इट इज डन। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी माइकल कारस इस यूजर इस कस्टमर की डिटेल्स के साथ हमें अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पे एक नई पेमेंट रिसीव हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे सेंड इन ब्लू अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या माइकल कारस इस नाम के यूजर को हमारे सेंड इन ब्लू की मेलिंग लिस्ट में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने सेंड इन ब्लू अकाउंट पे, करते इसे एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी माइकल कारस जिस कस्टमर के डिटेल्स के साथ हमें इंस्टा मोजो पे पेमेंट रिसीव हुआ था, ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली एकदम तुरंत नहीं हमने उस सेम कस्टमर को, सेम यूजर को, पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे सेंड इन ब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास है वो सेम नेम माइकल कारस, सेम ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ है सेम फोन नंबर। यानी कि वो सेम डिटेल्स दोस्तों जो हमने एंटर की थी हमारे इंस्टा मोजो में पेमेंट करते वक्त हमारे कस्टमर की। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा है दोस्तों कि जो पूरा ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हमें अपने इंस्टा मोजो में पेमेंट करने वाले यूजर्स को, कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली सेंड इन ब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो अब हम वापस आते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने जो पूरा ऑटोमेशन है इसे कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने अपने इंस्टा मोजो अकाउंट में एक नया पेमेंट लिंक क्रिएट की एंड देन उसके बाद उस पेमेंट लिंक के थ्रू जब भी हमें कोई पेमेंट रिसीव होता है तो उस पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो पेमेंट करने वाले यूजर का डेटा है, वो हमें इंस्टा मोजो में रिसीव होता है। लेकिन जो ट्रिगर में हमें डेटा रिसीव होता है पेमेंट का, उसमें हमें उस पेमेंट की पेमेंट आईडी मिलती है, ना कि उस पेमेंट वाले करने वाले कस्टमर की डिटेल्स। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में, एक्शन स्टेप में, हमने इंस्टा मोजो का एक्शन इवेंट सेलेक्ट किया गेट पेमेंट डिटेल्स, ताकि हम पेमेंट करने वाले कस्टमर की डिटेल्स कलेक्ट कर सकें। एंड देन जो डेटा हमने अपने कस्टमर का कलेक्ट किया था, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया सेंड इन ब्लू को, ताकि हम अपने इंस्टा मोजो अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू सेंड इन ब्लू में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके।
तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।